आज करेंगे 13.6 का पहला प्रश्न। अब ये बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। अभी तक हमने पढ़ा घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न, जो घन और घनाभ के आयतन से संबंधित थे। अब बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके सूत्र और इनकी जो बेसिक नॉलेज थी वो आपको हम पहले अध्याय के शुरू वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब यहाँ हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। इसमें दिया है एक बेलनाकार बर्तन है। एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें कितना पानी आएगा, पानी की मात्रा पूछी गई है। और उसका जो आधार है उसकी परिमाप, आधार की परिमाप दी गई है और ऊंचाई दी गई है। तो उसमें कितना पानी आएगा, या पूछ सकते उस बर्तन की धारता क्या होती है, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। तो धारता का है या कितना कोई द्रव आएगा। तो हमेशा ये समझें कि हमें आयतन निकालना है इसका। तो इसमें देखो आधार, तो ये आधार है, ये बेलनाकार बर्तन है और ये आधार है नीचे, इसको आधार कहेंगे। आधार की परिमाप, तो देखो आधार कैसा है, वृत्ताकार। आधार कैसा है, वृत्ताकार। तो आधार की जो परिमाप होगी वो वृत्त की परिधि होगी। ये गोल है, अलग निकाल के रखेंगे तो एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त की परिमाप माने आधार की परिमाप। तो आधार की परिधि, आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि। तो आधार की परिधि, ये सूत्र वाली चीज़ मिली, तो पहले ये करना है। तो आधार की परिधि कितनी दी, 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर। अब आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। 132 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए ये दिया हुआ है। क्योंकि जब आयतन निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता, पाई r स्क्वायर h। तो r भी चाहिए और h भी चाहिए। तो h तुम्हारे पास है लेकिन r तुम्हारे पास नहीं थी, तो पहले इससे हम r निकालेंगे। 132। अब r बराबर, जो ये बटे में होते इधर, वो बराबर के उस साइड में गुणा में जाते हैं, इंटू 7। अब 2 गुणा 22 ही कहाँ जाएंगे, नीचे दूसरी साइड में। इनको देखो 11 11 से कटेंगे ये दोनों, 11 दूनी और 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 2 से ये कट जाएंगे, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6। तो यहाँ r बराबर कितने हुए, 3 इंटू 7 यानी कि 21 सेंटी। तो ये r आपकी निकल के आ गई। अब r आपको प्राप्त हो गई। तो अब आयतन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो बर्तन में पानी की मात्रा, तो बर्तन में पानी की मात्रा, कितना पानी आएगा, पानी की मात्रा बराबर, तो पानी की मात्रा बराबर बर्तन में क्या होगा, यानी कि बेलन का आयतन। पानी की मात्रा बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h।
होता है। अब पाई का मान रखेंगे 22/7। सब चीज़ यदि ज्ञात हैं तो पाई का मान चाहो तो ना भी रखो, पाई में आंसर आ जाएगा। आर कितने हुए 21। अब चूंकि ये 21 कट रहे हैं तो रख सकते मान 21 का वर्ग यानी 2 बार 21 गुणा 21। और एच कितनी दी हुई है, एच कितनी दी थी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अब एच की जगह कितने लिखेंगे 25, इनका गुणा करेंगे 7 से ही कट जाएंगे, 7 तिया 21। अब सबका गुणा करेंगे 22, 21, 3 और 25 का, इनका गुणा करिए कितने 22 और गुणा 3 एकम 3 दूनी 6 यानी 63 कर दो सीधे उनका। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12 यानी 6 2 1, 6 6 2 8, 2 और 1 3 1, 1386। इसका गुणा करेंगे 25 में, 25 में गुणा करेंगे 5 छक्का 30 की 0 3, 5 अट्ठे 40, 3 43 की 3 हासिल 4, 5 तिया 15, 4 19 की 9 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 गुणा 2 छक 12 की 2 हासिल आई 1, 2 अट्ठे 16 1 17 की 7 हासिल 1, 2 3 6 1 7 और 2 एकम 2 कितने आए 0, 3 और 2 5 और 9 7 16 हासिल 1, 7 6 13 14 की 4 हासिल आई 1, 2 और 1 3, तो 34,650, 34,650। अभी ये घन सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है, आयतन घन में आएगा सेंटीमीटर में। अब आपको यहाँ काय में निकालना है लीटर में। ये काय में आए घन सेंटीमीटर में, लेकिन उन्होंने कहा है लीटर में निकालिए पानी की मात्रा, सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए। तो लीटर देखो आपको हमने पहले भी बताया, क्या तो लीटर में तो देखो क्या बताया था कि 1 घन मीटर बराबर कितने होते हैं 1000 लीटर। ये तो मीटर है। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। तो यहाँ घन है तो 100 का घन और ये मीटर बराबर 1000 लीटर, ऐसे लिखेंगे। यानी सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ सेंटीमीटर होंगे जी, सेंटीमीटर घन। तो अब देखो यहाँ 100 का घन यानी कि 100 इंटू 100 और ये cm और ये 1000 L लीटर। अब देखो 1 2 3 1 2 3 तो कितने बचे ये 1000। तो 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितने होंगे 1 लीटर के। 1 लीटर के, पहले देखो 1 घन मीटर होता था 1000 लीटर का, अब 1000 घन सेंटीमीटर होंगे 1 लीटर के। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। ये आपको वहाँ दिया हुआ है निकाल के, लेकिन ये तुम्हें दिमाग में ये भी रखना है कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये इतने घन सेंटीमीटर हैं, तो 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर में कितने होंगे 1 लीटर, 1 लीटर होंगे जी। तो इसीलिए कितने 34,650। तो 34,650 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर होंगे, तो इनका 1 में गुणा होंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो इनमें 34,650 में 1000 का भाग देंगे, तो ये बिंदी कटेगी, वो 1 2 अंक, तो 34.65 आएगा यहाँ। तो 34.65
5 लीटर। ये हमारा होगा आंसर। करो।